जोहार झारखंड, मैं सरिता महतो झारखंड की बेटी और आज की कविता में हमारे समाज में हो रहे कुछ गंदगियों पर लिख रही हूँ। शायद ये कविता आप सबों को अच्छी लगेगी, पर जो प्यार मोहब्बत करते हैं उन लोगों को ये कविता बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि ये कड़वी सच्चाई है जो सभी को चुभेगी। तो मैं आप सबों को सुनाना चाहूंगी। इस कविता का नाम है कुछ तो जिम्मेवारी तुम्हारी भी है, इश्क मोहब्बत तो ठीक है पर दुनियादारी भी है। अग्निकुंड भी शर्मा रही है कि अग्निकुंड भी शर्मा रही है, कैसा कलयुग आया अपवित्र होने के बाद 7 फेरों के 7 वचन है खाया। कहते हैं संबंध आम हो गई, कहते हैं संबंध आम हो गई और संभोग रचाया, मासूमियत का गला घोटकर बच्चों को भी उकसाया। स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे प्यार में बर्बाद हो गए, वाह रे वाह स्वतंत्रता, देखो ना सब आजाद हो गए। जिसकी उम्र अभी खेलने की थी वो अभी अभी किसी के साथ सोकर आई है। आत्मा एक दूसरे से मिले ना मिले पर वो अपना बचपन खोकर आई है। जिम्मेवारी सिर्फ उनके घर वालों की नहीं, कुछ हमारे समाज वालों की भी है। हर पार्क को गंदा करने वाले उन प्यार करने वालों की भी है। कहते हैं 10 साल से रिश्ते में बंधे हैं वो, कहते हैं 10 साल से रिश्ते में बंधे हैं वो, शादी तो करनी ही है तो संबंध बनाने में क्या है। मैं पूछती हूँ इतने साल रुक ही गए थे तो और कुछ दिन रुक जाने में ही क्या है। लड़कियां कहती हैं हमेशा कि लड़के जिस्म के प्यासे होते हैं, तो आप प्यार किसी हिजड़े से क्यों नहीं कर लेती हैं। आपकी भी तो लालसा रही होंगी वरना यूं ही सब पल भर में कैसे किसी को दे देती हैं। गलत नजर सिर्फ लड़के के ही होते हैं, तो फिर कोई आपके जिस्म को छुए इतना हक आप पल भर में ही किसी को कैसे दे देती हैं। एक छोटा सा सवाल है, जरा गौर कीजिएगा कि ये प्यार बता सकते हैं क्या है। किसी के करीब जाना, उसे छूना, क्या यही प्यार है। कहते हैं नहीं, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ सालों के बाद उनके ही सामने से कोई बुजुर्ग भी गुजर जाए तो वो जरा भी नहीं शर्माते हैं, और यही घटिया लोग प्यार जैसे शब्द का मजाक बनाते हैं। आज ऐसा कोई स्थान नहीं बचा है जिस जगह पर ये चोच लड़ाने वाले लोग नहीं जाते हैं। किसी को मतलब नहीं है कौन क्या कर रहा है, पर दरख्वास्त है आप लोगों से, हमारा समाज गंदा हो रहा है। और हमारे फिल्म जगत के फिल्म सितारे इतनी ही आपको दिखाने की पड़ी है, एक रुमाल सा भी पहनते क्यों हो। बहुत सारे वेबसाइट बनी पड़ी हैं, अपना वीडियो वहीं डालते क्यों नहीं हो। क्यों हमेशा पर्दों पर अधनग्न प्रदर्शन दिखलाते हो। इतनी ही दौलत कमाने की भूख लगी है कि आप अपना ईमान तक बेच आते हो। बड़े लोग होंगे आप बेशक आप अपने घर में, पर हमारे समाज को गंदा करने वाले सबसे बड़े कीड़े हो आप। हर घर में बच्चे बिगड़ रहे हैं, क्या इसके जिम्मेवार नहीं हो आप। छोटे बच्चे भी अब बड़े हो गए हैं, उन्हें कहो कि ये गलत है, ना करो तुम, वो उल्टा हमें ही धमकाते हैं। कहते हैं जो मुझे खिलाता है वो कुछ नहीं कहते, तो आप बोलने वाले कहाँ से आ जाते हैं। इतनी स्वतंत्रता चाहिए लोगों को कि वो सारी हदें पार कर दे। समाज के गरिमा को बनाए रखना, पर वो कहते हैं समाज मेरा घर चला देती है क्या, जो हम समाज का ठिका ले। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में सब नग्न घूमे, इसलिए कुछ तो जिम्मेवारी हमारी भी है। इश्क मोहब्बत तो ठीक है पर दुनियादारी भी है। तो शायद ये कविता आप लोगों को अच्छी लगी होगी, मुझे मालूम है ये सच्ची बात है, तो बहुत लोगों को कड़वी भी लगी होगी। तो धन्यवाद। हेलो गाइस, अगर सरिता मैडम का वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब फॉलो करके जाने का।